आदिवासी बच्चों के भविष्य की भी बात कर रहे हैं और अभी आप बात कर रहे हैं कि उनको सम्मान करने के साथ उनको सरकारी पद में नियुक्ति भी दे दो। बिल्कुल क्यों नहीं? बिल्कुल उनको ये नहीं किए। मैं तो वो तो खेल मंत्री था नहीं, तो खेद व्यक्त करने नहीं कर पाया। मेरा ना भाई, खेद व्यक्त करता हूँ। अच्छा भाई, आप लोग ये जो जितने रैकेट में फंसे उसके लिए माफी मांगोगे क्या देश में? वो तो सुशील आनंद शुक्ला से मंगवा नहीं, ये व्यक्तिगत बात ना। फिर वही बात, फिर मेरी बात का जो आज का विषय है, हाँ। अमित शाह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने ओपनिंग में अमित शाह सिर्फ भाषणबाजी के लिए आए थे। अमित शाह व्यापारी है, अपने मालिकों के लिए रोड कॉरिडोर बनाने के लिए आए थे कि कैसे खनिज संपदा, और दूसरा नगर नार का क्या हो रहा है। इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए ना विकास तिवारी जी। इसको देखिए राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी हटाकर देखा जा सकता है। विकास तिवारी जी हमेशा से जो राजनीतिक पंडित है वो भी ये कहते आए हैं कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तभी जाकर नक्सलवाद जैसे विषय से लड़ा जा सकता है। तो अगर नक्सलवाद से लड़ा जा रहा है तो उस पर बात करिए ना, इधर उधर की बात कहाँ पर होगी। नक्सल आंकड़े देखिए ना। अच्छा चलिए, इस बात से डिनाई करेंगे। हिडमा को ढेर किया गया, डिनाई करेंगे। बसपा राजू को ढेर किया गया, डिनाई करेंगे। चलपति, भास्कर, नीति सहदेव, भाजपा के लोग हैं, सब भाजपा के समर्थक के। ये नक्सली नहीं है। अब आप इनको नक्सली भी नहीं मानते हैं। सबसे ज्यादा भाजपा ने राज किया। आप एक बात बताइए, विजय शर्मा हिडमा के जिंदा रहते हिडमा घर पहुंचे ना, उनको तो एक पत्थर नहीं मारा गया, तो संबंध अच्छे थे तब तो नहीं मारा गया। अब उनको आंध्र प्रदेश के पुलिस ने ठोक दिया, तो विजय शर्मा एक तरफ देखिए विकास तिवारी जी, एक वक्त था बस्तर में कोई नेता नहीं जाता था और आज एक वक्त है भाजपा के ही हैं। कि अब बस्तर में बड़े लीडर पहुंचते हैं, अपील भी की गई और इस तरीके की आप बात कर रहे हैं। हर मुद्दा विकास तिवारी जी राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है, ये बताने के लिए हम सही हर मंच वो नहीं होता। आज ये विषय है छत्तीसगढ़ ने बहुत दंश झेला। मेरी आपत्ति है, यहाँ पर रामायण पाठ के लिए नहीं बैठे, राजनीतिक मुद्दा बात करने के लिए बैठे। आप बात करिए, छत्तीसगढ़ के विकास की भी बात कर रहे हैं। नक्सली भाजपा की बी टीम और अपने टीम को सरेंडर करा रहे हैं। चलिए, गौरीशंकर शिवाजी, बड़ा आरोप है कि नक्सली भाजपा की बी टीम है। क्यों ऑपरेशन नहीं चला है भैया? कि कितने मच्छर मारे बताइए जरा मेरे को। अगर हमारी बी टीम है, कितने लोग आपने सुपुर्दे खाक किया, कितना एनकाउंटर किया, कितना गिरफ्तारी हुआ, कितना सरेंडर, आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए 5 साल का मेरे को। देखिए इस प्रकार के आरोप मत लगाइए। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं आप और आपकी पार्टी। नक्सलवाद पे कुछ बोलने की स्थिति में आप नहीं है, क्योंकि आपने घोषित तौर पर सरकार चलाया है और ये बोल के बच नहीं सकता कि हमारी बी टीम है, उसकी बी टीम है। भैया आप 5 साल 5 साल सरकार में थे, आपने नक्सलियों आपने थी भाजपा की नक्सली था और जो नक्सली सरेंडर हुए सब भाजपा के लोग हैं। कमीशन भाजपा के ही लोग थे और भाजपा के ही है। तब विजय शर्मा माडवी हिडमा के घर गए, माडवी हिडमा के घर जाके खाना खाए। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है गौरीशंकर शिवाजी एक मिनट, विकास तिवारी जी एक मिनट, इस पर आपका क्या स्टैंड है? मृगेन पांडे जी। नहीं, देखिए पूरा मुद्दा अगर बात की जाए तो राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक भी है। आज अमित शाह के पूरे भाषण को अगर गौर से सुनेंगे आप तो उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लोग आगे आए, जो लोग मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनकी मदद करें और जो लोग हथियार लेकर गए हैं वो हथियार लेकर लड़ रहे हैं उनको भी वापस लाएं। विकास तिवारी जी कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा, मैं कहता हूं निसंदेह राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन राजनीति के साथ साथ ये सामाजिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है, ये हर तरीके का मुद्दा है। क्योंकि बस्तर में अगर नक्सलवाद खत्म होगा तो सामाजिक रूप से आदिवासी मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से आदिवासी मजबूत होंगे और आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, राजनीतिक रूप से आदिवासी मजबूत होंगे, तब वो सक्षम होंगे कि हमारा लीडर कौन है। अगर आप विकास तिवारी जी कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है नक्सली, तो आदिवासी अगर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे तो वो तय कर पाएंगे कि भाजपा उनके लिए अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है या कोई अन्य पार्टी अच्छी है जो उनके हितों की बात करती है, उनके मुद्दों की बात करती है। तो आज जो दौर है, जो समाज है और जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, उसमें बस्तर में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों बदलाव को एक बैलेंस तरीके से करने की जरूरत है, जो आने वाले समय में हो सकता है, जिसे किया जा सकता है। और बीजेपी के नेता या डबल इंजन की सरकार जो चाह रही है वो करती हुई दिख रही है। जी ठीक है, गौरीशंकर शिवाजी और विकास तिवारी जी, आप दोनों का क्लोजिंग स्टेटमेंट। पहले गौरीशंकर शिवाजी आपसे। देखिए, बस्तर बदल रहा है, बस्तर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।
और बस्तर अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। केंद्र की मोदी जी की सरकार, राज्य की विष्णुदेव जी की सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी बस्तर के विकास के लिए। नक्सलवाद जिस प्रकार से समाप्ति की ओर आ चुका है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। मुझे अच्छा लगता है जब कांग्रेस पार्टी के नेता सुरक्षा बल को बधाई देते हैं। विकास तिवारी जी भले स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आज तक मुझे इस बात का आश्चर्य है कि बड़े बड़े एनकाउंटर में बसा राजू मारा गया, हिडमा मारा, ना राहुल गांधी जी का कोई बधाई आया सुरक्षा बल, हमको मत दो भैया, सुरक्षा बल को बधाई दे दो। ना प्रियंका गांधी वाड्रा का बधाई आया। ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ नहीं आता। पता नहीं, हो सकता है बाटला एनकाउंटर जैसा पीछे चद्दर के नीचे मुंह छुपाकर रोते होंगे ये लोग, हिडमा मर गया, नारे लगा रहे हैं इनके नेता, इनकी नेत्री इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो इनको ये रास नहीं आ रहा है कि बस्तर विकास की ओर जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये सब फिल्मी डायलॉग है सारे, जो भी बात अभी हो रहे हैं। फिर विषय यहाँ पर आता है, बस्तर बढ़े, बस्तर का जो भी हक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला हक पूरे राज्य का आदिवासियों का है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। दूसरी बात, पूरा नक्सली उन्मूलन होना चाहिए, नक्सलियों को खात्मा होना चाहिए और वहाँ पर राज होना चाहिए आदिवासियों का, मूल निवासियों का, जो उनका हक है। इवेंट मैनेजमेंट का ये जो ड्रामाबाजी करने अमित शाह सिर्फ भाषण देने आए थे, और हकीकत में और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये नक्सली इनकी ही बी टीम है। जब विजय शर्मा माडवी हिडमा के घर जाके आराम से 56 भोग करके आ जा रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी जो मिली भगत थी ये सबके सामने आ गई। हिडमा को मारा किसने? आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। छत्तीसगढ़ में चलिए ठीक है, विकास तिवारी जी, ठीक है, गौरी शंकर श्रीवास जी, बहुत शुक्रिया।